हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आईपीओ का सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक आईपीओ जो है वो लाइनअप है। तो ऐसे में ये डिसाइड करना कि कौन से आईपीओ को चूज़ करना चाहिए और कौन से को अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हमारा पैसा भी फंसता है। तो ऐसे में फ़िलहाल जो अभी आईपीओ चल रहा है, जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, कल ही ओपन हुआ है, तो ये है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके की ये कंपनी है, कैसे आईपीओ की डिटेल्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, और उसके बाद ऑलरेडी जो है एक दिन हो चुका है तो फर्स्ट डे में किस तरीके की सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है, इससे भी हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि क्या हमें आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर अब तक आपने अप्लाई नहीं किया है और आप इस डिलेमा में हैं कि अब क्या करें, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ जो है अभी लाइनअप हैं, काफ़ी जो अभी अच्छे अच्छे गए भी हैं, तो अब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उससे काफ़ी हद तक आपको जो है क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो अगर हम इस पहले कंपनी की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 2016 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। तो जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सूर्योदय है, देन आपका एयू है, तो इसी तरीके की ये भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो सभी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे एसबीआई, आईसीआईसी, जो ये सब तो बड़े बैंक है, जैसे वो फैसिलिटी देती है, तो वैसे ही सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये स्मॉल बैंक्स होती हैं। तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया के, तो उसमें देखा जाए तो ये सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयूएम बैंक है, जो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है उसके बेसिस पे ये सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है। और ये सभी तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, कार्ड्स प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, हर तरीके के जो बैंकिंग जो एक बैंक प्रोवाइड करती है सर्विसेज, वो सभी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 50 करोड़ तक का इनका जो है लोन का लिमिट है जो ये देती है, और हर तरीके के लोन भी ये प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के बारे में हमने जान लिया, तो ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी सारे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी ऑलरेडी जो है एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसमें एक ये भी आने वाली है। अब हम अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ जैसा बताया था कि आज सेकेंड डे है, तो 12 जुलाई को ये ओपन हुआ था, और कल तक 14 तक जो है ये ओपन रहने वाला है। तो अभी भी आपके पास जो है 1-2 दिन है जहाँ पे आप इसको आज की वीडियो के बाद जज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर हम पहले इसके आईपीओ की डिटेल्स की ज़रा बात कर लें तो आईपीओ का जैसे ओपनिंग क्लोजिंग मैंने आपको बताया, कल तक ये ओपन है। प्राइस इसका बहुत ही इकोनॉमिकल रखा गया है, 25 पर शेयर का। उसके बाद इसमें जो इसका इशू साइज़ है तो 500 करोड़ का इशू साइज़ है, और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। उसके बाद इसमें जो रिटेल में है सिर्फ 10% ही जो है इसमें रिटेल के लिए जो है ऑफ़र किया गया है। एक लॉट में 600 शेयर्स रहने वाले हैं, तो आप मैक्सिमम जो है रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एंकर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जिनके लिए पहले ही विंडो ओपन हो जाता है, तो काफ़ी बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है। तो यहाँ पे आप कुछ एंकर इन्वेस्टर्स के अगर नाम देखें तो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कोटक महिंद्रा है, आदित्य बिरला जैसी कंपनीज़ ने ऑलरेडी इसमें जो है बिड किया है। ये इनके जो है एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें अभी बिड किया है। तो ये हमारी डिटेल्स हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो अगर वहाँ पे आप ध्यान दें तो फाइनेंशियली कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है। आप जैसा यहाँ देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों में हम देखें तो असेट जो है कंपनी के वो हमें ग्रोइंग होते हुए दिखेंगे, असेट में ग्रोथ दिखी है, रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद कंपनी का अगर आप पैट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी आपको ग्रोइंग होता हुआ दिखेगा, लेकिन मार्च 22 में आपको दिखेगा कि एक सडन फॉल आया है इनके पैट में, जिसका रीज़न है कोविड के बाद इसमें फॉल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया है इसने, और यहाँ पे हमें 404 करोड़ का यहाँ पे इसमें प्रॉफिट होता हुआ फिर से दिख रहा है। फिर कंपनी का नेटवर्थ, रिजर्व, सरप्लस, हर चीज़ में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि बोरोइंग्स, तो कंपनी के पास बोरोइंग्स है, लेकिन बोरोइंग्स भी हमको यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं उनका तो बिज़नेस इसी तरीके का होता है, लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो इसके लिए ऐसी जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके पास बोरोइंग्स जो है वो होती ही है। इसके बाद अगर कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 4.52 का है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 8.03 का है। तो ये हमारी तो आईपीओ की डिटेल्स की बात हो गई, कंपनी के बारे में हमने समझ लिया। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देख लिए,
अब हम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से कि किस तरीके के फर्स्ट डे में सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है, कैसी डिमांड, जिससे हमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी और कि हमें अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर फर्स्ट डे में ही आप देखें तो काफ़ी ह्यूज डिमांड देखने को मिली है, या ऑलरेडी 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो जो मेरा थंब रूल मैं आपको काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप थर्ड डे तक भी वेट कर रहे हैं कि अगर किसी इस तरीके का IPO के अप्लाई करना है या नहीं, तो आप देखिए कि 5 टाइम्स वो सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं। अगर 5 टाइम्स हो जाता है तो हम काफ़ी हद तक जो है इसमें क्लैरिटी आ जाती है, वो IPO अच्छा होता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के अकाउंट से जो है आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप किसी का फर्स्ट टाइम भी अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं IPO मिलने की। तो अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई आपको अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 17 का, और प्राइस जो डिसाइड किया गया है इस IPO का है वो है 25 का। तो अगर 17 + 25 आप करते हो तो 42, मतलब 42 के आसपास जो है ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू टुडेज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम मीन्स 68% तक के लिस्टिंग इन होने के इसमें चांसेस हैं। तो आपके घर में जितने भी लोगों के पास डीमैट अकाउंट है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप सबसे ही इस IPO को अप्लाई ज़रूर करें। तो वैसे तो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप काफ़ी अच्छा आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो अब जैसा कि आपको आंसर तो मिल ही गया होगा कि इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ऑफकोर्स इस IPO के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, जितने अकाउंट से हो सके उतने ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई करें। और बात रही कि अब इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या, तो वो हम तब डिसाइड करेंगे कि जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। वैसे तो इस तरीके की काफ़ी सारी कंपनीज जो है, इस सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो फिलहाल आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे खासे लिस्टिंग इन होने के चांसेस हैं। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डेली के अपडेट्स के लिए। वहाँ पे भी आपको डेली के अपडेट्स जो हैं उस पर हर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो आपको न्यूज़ हैं उस पर मिलते रहेंगे। लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।